भाईंदर पश्चिम येथील उत्तन डम्पिंग ग्राउंडला भीषण आग. गुरुवारी सकाळी उत्तन परिसरातील डम्पिंग ग्राउंडला अचानक आग लागल्याने संपूर्ण परिसर धुराने भरून गेला. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे आग वेगाने पसरली आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि तासाभरातच प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. मात्र आग पुन्हा भडकू नये म्हणून दुपारपर्यंत पाण्याचा मारा सुरू होता. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे श्वसनाचे त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि आरोग्याच्या समस्या वाढत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच कचरा व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणाबद्दल प्रशासनावर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. उत्तम डम्पिंग ग्राउंडवरील आगीच्या घटना थांबल्या नाहीत तर भविष्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. मुझे पता चला कि कल उत्तन में वापस डंपिंग ग्राउंड में आग लगी। वहाँ पे बहुत बार ऐसे लगती है और कल तो ज़्यादा था और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आग बुझाने के लिए ज़्यादा समय लगा। लेकिन मैं जब पहले महापौर रही तभी हम लोग ने एक ठहराव किया था कि इसे 11 सेंटर हम बनाए और वहाँ पे इस तरह से जो कचरे का वर्गीकरण करके उसका प्रोसेस करके हम इस कचरे का निकाल कैसे कर सकते हैं, वैसे हमने महासभा में हमने ठहराव किया है। बहुत जगह वहाँ पे 2-3 जगह मुझे लगता है विरोध हुआ है क्योंकि आजू बाजू में सभी रेसिडेंट्स है। लेकिन दूसरी जगह जहाँ हम कर सकते हैं ये हमें जल्द से जल्द करना चाहिए और वहाँ के जो कचरे है, हमारा शहर का पूरा कचरा है, उसको किस तरह से हम निकाल कर सकते हैं वैसा प्रयास हमें करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ का जो उत्तन का कचरा है कितने सालों से ये पेंडिंग है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब उत्तन वासियों की बात आती है। लेकिन मैं इसमें काम करके उत्तन वासियों को न्याय देने का जरूर काम करूंगी। मैडम, ये जो डंपिंग ग्राउंड में कचरा जमा होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट सौराष्ट्र कंपनी को दिया है, परंतु सौराष्ट्र कंपनी की जितनी भी मशीनरीज है सारी बंद पड़ी हुई है, जिससे कचरे पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। इस पे जो है अधिकारियों का ध्यान नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं और मशीनरी बंद है तो ज़रूर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो अगर आपने सब काम करने के लिए आपने जो कंपनी यहाँ पे दी है अधिकारी ने, तो उनको काम करना चाहिए और नहीं कर रहे हैं तो उनको रद्द करके दूसरी कंपनी को यहाँ पे लाना चाहिए जो यहाँ के समस्या को खत्म कर सके। या इस तरह से अगर चलता रहा, अगर बंद है मशीनरी आप बोल रहे हो, मैं जल्द से वहाँ पे मैं भी विजिट करूँगी और देखूँगी वहाँ का प्रोसेस अगर रियल में नहीं चालू है और इस तरह से आप बोल रहे हो वो सच है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं आदेश दूंगी। मैम, उत्तरवासी जो है वो इस तरह के हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, जो धुआं उनके जो वो इनहेल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो उत्तरवासियों का आपका क्या संदेश होगा, क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनको देखते हुए क्योंकि बहुत सालों से ये कचरा पेंडिंग है और उनको ये सब गंदगी से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मैं ज़रूर इस पे काम करवा के न्याय दिला के रहूँगी उत्तन वासियों को। आज 14 मई है और 9:30 बजे मैं आज बादल में देखा तो मुझे लगा बादल छाए हैं, बारिश आएगा। लेकिन मैं थोड़ा ऊपर जाके देखा तो वो फायर यहाँ से डंपिंग ग्राउंड से, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट से फायर निकली है। तो फिर मैं यहाँ तुरंत आया। 9:30 बजे फायर हैज़ टेकन प्लेस and अभी तक वो लोग the fire brigade personnel they have failed to completely extinguish the fire. But here we can see that as I entered in the shed here, all their machineries are not functioning. As a result, they have put all garbage outside the shed, and there is no place for fire brigade vehicle also to come in around and blow off the fire. Now they have brought forklift through which they are clearing and trying to with a long pipeline they are trying to blow off the fire. But it is a negligence, total negligence of MBMC and Saurashtra company which is running this project or we are given to them, and no machineries are functioning. As a result, this fire has taken place. Actually the dump is the other side, but this is extra garbage which is brought and kept outside. It's a total negligence
from the MBMC officers as well as whoever is taking care, like Saurashtra company and the others. And yes, this fire brigade personnel, they are struggling to put it off. फादर आपने कंप्लेन भी किया था और यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर भी आए हुए थे, क्या उन्होंने क्या कहा है, क्या हम जहाँ पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेन करने के लिए, तो हमारा कंप्लेन लिया नहीं, बोला हम अभी गुनाह नहीं ले सकते हैं, आप हमको एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम उनके पास जवाब मांगेंगे, मतलब फायर ब्रिगेड के पास और सौराष्ट्र कंपनी के पास। तो वो लोग ने हमारा वहाँ पर एफआईआर लिया नहीं, तो हम अभी एप्लीकेशन उनको देने वाले हैं, फिर हम पोल्यूशन बोर्ड को भी एप्लीकेशन दे देंगे और एमबीएमसी कमिश्नर को भी एप्लीकेशन देने वाले हैं अभी इस शाम को। फादर, इतनी बड़ी संख्या में उत्तन में लोग रहते हैं और इस तरह का सुबह 9:30 बजे से फायर का स्मोक जा रहा है, तो कितना ये सीरियस हेल्थ कंसर्न है, क्या कहेंगे? First of all, we are struggling every day. When we are having food, when we are studying, when we are praying, we are inhaling that foul smell. Okay? तो वो स्टेंच जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि कभी कभी वॉमिटिंग सेंसेशन हम लोग को आता है। मतलब मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे को होता है, तो दूसरे लोगों का क्या हालत है। और लोगों को अंदर, घर के अंदर बैठना पड़ता है, उनके पास एसी नहीं है, वो मास्क पहनते नहीं, लेकिन अपन लोग यहाँ पर आएंगे तो मास्क पहनते हैं। कितना मतलब सिचुएशन डिफिकल्ट है। यहाँ पर एमबीएमसी ने भी कुछ हॉस्पिटल कुछ बनवाया नहीं ताकि लोगों को कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिले, लेकिन लोगों को ये जो धुआं सवेरे से जो चालू है और जब भी यहाँ फायर होती है तो लोगों को वो इनहेल करना एडिशनल होता है। तो रोज का दिन में हमको ये जो प्रदूषण का जो हवा है, दूषित हवा है, वो हम ऑक्सीजन की जगह वो हवा लेते हैं, तो बहुत बुरी बात है।